बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो आपके क्लास 9, 10th, 11th, 12 के लिए माह सितंबर में जो मासिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा या सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है, आप जानते हैं इसके लिए रूटीन वगैरह जारी कर दिया गया है और मंडे के दिन से आपका एग्जाम होगा 25/9 से। तो ऐसे में अभी के इस वीडियो में समझेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा। काफी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कितना सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन पेपर किस रूप में तैयार किया गया और प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होता है तो आप कहाँ से देख पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैट्रिक और इंटर का रूटीन जारी कर दिया गया है। ये ऑफिशियल रूटीन है, खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अपना ऑफिशियल हैंडल पे जारी किया गया है। इसी रूटीन से एग्जाम होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास 9, 10th का एग्जाम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा और क्लास 11th और 12 का एग्जाम आपके 4 अक्टूबर तक चलेगा। अब ऐसे में ये मूल प्रश्न है कि इसका मतलब कि क्वेश्चन पेपर किस रूप में आएगा और सिलेबस क्या है। तो देखिए यहाँ पे चाहे आप किसी भी क्लास के परीक्षार्थी, आपका एग्जाम 2 पाली में हो रहा है और मात्र 1.5 घंटा का पेपर है। ध्यान से समझना है, 10 से शुरू होगा 11:30 तक और द्वितीय पाली 12:30 से शुरू होगा 2 बजे तक। अब चूंकि 1.5 घंटा का पेपर होगा तो इसीलिए ये पेपर आपके मतलब कि जो बिहार बोर्ड पहले दावा कर रहा था कि फाइनल बोर्ड एग्जाम के जैसा रहेगा वैसे नहीं रहेगा। हाँ, प्रश्न पत्र पे सेट कोड वगैरह रहेगा, सभी चीज उसी तरह रहेगा, लेकिन उतना प्रश्न इसमें नहीं पूछा जाएगा। आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए देखिए कहीं पे आप कोचिंग क्लासेस कर रहे होंगे या कहीं पे भी आप कुछ भी तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक होता है फुल सिलेबस टेस्ट मॉडल पेपर के जैसा, तो उसमें पूरे सिलेबस के प्रश्न पत्र से प्रश्न रहता है। ऐसा प्रश्न रहेगा सेंटअप एग्जाम में। और वहीं पे एक होता है कि हर सप्ताह में मान लीजिए टेस्ट हुआ, हर मंथ में एग्जाम हुआ, तो वो सभी बस जितना उस सप्ताह में पढ़ाया गया उससे प्रश्न पूछा जाता है। उसी तरह ये है मंथली एग्जाम है। इस एग्जाम का ज्यादा महत्व है ही नहीं, ये 1.5 घंटा का मात्र पेपर है, ठीक है। और इसमें जो है प्रश्न आएगा कहां से, तो चूंकि अर्धवार्षिक परीक्षा है, हाफ ईयरली एग्जाम है, तो जो भी आपका मान लीजिए जिस भी विषय मतलब जिस विषय में 12 चैप्टर तो उसमें से 6 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात कि 1/2 आपके सिलेबस इस समय तक आधा समाप्त हो जाता है, तो आपका जो भी विषय का एग्जाम होगा उस विषय के आधे सिलेबस से 50% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको क्लियर समझ के रखना है। और फिर चूंकि अगले मंथ हर एक मंथ एग्जाम है तो हर एक मंथ में इसी तरह हल्का हल्का सा मतलब अब जैसे मान लीजिए इसमें तो ठीक है हाफ ईयरली एग्जाम है तो 50% सिलेबस से प्रश्न आ जाएगा। इसके बाद वाले मंथ में कितने परसेंट से आएगा, तो उसी में 1-2 चैप्टर और आगे बढ़ा के प्रश्न सेट कर दिया जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटा का पेपर है तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का संख्या कम रहेगा। उतना ही प्रश्न पूछा जाएगा जितना कि 1.5 घंटा में आप सॉल्व कर पाए। हालांकि इसके लिए कोई भी एग्जाम पैटर्न वगैरह जारी नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 11th 12 का भी है, 11th 12 का भी वैसे ही है। 25 से एग्जाम शुरू होने जा रहा है आपका और इसमें भी उसी तरह 1.5 घंटा का ही पेपर है। यहाँ पे देख लीजिए 1.5 घंटा का ही आपका भी पेपर होगा। 10:30 से लेकर 11:30 से सिलेबस को लेकर जो प्रश्न आ रहा था तो इसका सिलेबस यही होता है। अर्धवार्षिक परीक्षा है, सितंबर वाला देखिए मंथली सितंबर एग्जाम है, तो इसका मतलब कि आधे सिलेबस से प्रश्न रहेगा। लेकिन इसके बाद वाला फिर हर एक मंथ एग्जाम होगा तो उसमें कुछ कुछ चैप्टर बढ़ाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग जिस मंथ में जितना चैप्टर किसी विषय का समाप्त होना चाहिए उतना ही से प्रश्न पूछा जाएगा। और मात्र 1.5 घंटा का पेपर है तो ये नहीं समझना है कि मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव आया, 10 सब्जेक्टिव आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे आएगा। अर्थात कि ये सिर्फ जांच परीक्षा हो रहा है, इसके पैटर्न से फाइनल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगले मंथ में जो आपका सेंटअप एग्जाम होगा इंटर का अक्टूबर में, नवंबर में जो सेंटअप एग्जाम होगा मैट्रिक का, उसमें जो प्रश्न आएगा उसमें 100% सिलेबस से प्रश्न रहेंगे और उसमें जिस भी पैटर्न पे एग्जाम होगा उसी पैटर्न पे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस की जानकारी मिल गया कि आधे सिलेबस से प्रश्न आएगा। और यहाँ पे काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा, तो प्रश्न पत्र देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार किया तो काफी अच्छा ऊपर मतलब कि सेट कोड वगैरह है, पूरा आपका मंथली एग्जाम के नाम से प्रश्न पत्र प्रिंट कराया गया है, लेकिन उसमें प्रश्न की संख्या कम है, ठीक है। घंटा में ही आपको सॉल्व करना है। ये शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी किया गया कि मासिक परीक्षा के दिन भी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो। अर्थात कि जो परीक्षा और आपका 1.5 घंटा का मात्र पेपर होगा तो 1 घंटे 45 मिनट, तो मान लीजिए 2 घंटे में पेपर आपको ले लेना है, दोनों 2-2 घंटे में, और बाकी के शेष घंटे में पढ़ाना है, यानी कि छुट्टी नहीं करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए 75% उपस्थिति अनिवार्य किया गया है और उसके साथ साथ सिर्फ 75% उपस्थिति का मतलब क्या है कि उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसके तहत निर्धारित किया जाता है कि 365 दिन में इतना घंटा छात्रों को पढ़ाना है, न कि परीक्षा लेना है। तो उतना घंटा पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि समझिए इंटर का ही देखिए, तो यहाँ पे इंटर का आप देख पा रहे हैं कि 4 तक एग्जाम चलेगा। हर मंथ में ऐसे ही होगा कि 25 से 4 तक एग्जाम ही चलेगा और कुछ मान लीजिए बीच में छुट्टी वगैरह आ गया तो 5-6 तक, तो फिर पढ़ाई कब होगा। तो इसीलिए शिक्षा विभाग निर्देश दिया है कि एग्जाम लेना है और उसके बाद आपको क्लासेज
क्लासेज भी कराना है। जाएंगे आपको स्कूल कॉलेज करने ही अपना पूरा मतलब कि बैग वगैरह लेकर जो भी आप बुक वगैरह लेकर जाते हैं वो, और उसमें उसी में से आपका एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम के बाद क्लासेस चलेगा। तो आप समझ सकते हैं इस एग्जाम का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। मान लीजिए अभी तक आप रूटीन डाउनलोड नहीं किए हैं या प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है कल शाम तक तो आपको कहां से मिलेगा, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम इस तरह स्पेलिंग जो लिखा हुआ आ रहा है AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। ARcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ARcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे तो देखिए क्लास 10th का सेक्शन है। तो अगर रूटीन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे रूटीन है, प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होगा तो यहीं से आप 10th का देख पाएंगे। 12 का है तो यहाँ पे है रूटीन और प्रश्न पत्र आपको देखना है तो यहीं से देखेंगे। 9th का यहाँ पे है और 11th के जो परीक्षार्थी है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 11th का यहाँ पे रूटीन और प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होगा तो यहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर लें तो जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 9 से लेकर 12 में किसी भी क्लास में स्टडी करें तो आपका एक प्रश्न पत्र से और एक रूटीन से सोमवार से अर्थात कि 25 सितंबर से परीक्षा की शुरुआत होने जा रहा है। ये तो इसका सिलेबस क्लियर है, अर्धवार्षिक परीक्षा है तो इस अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका मतलब कि आधे सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस उसके 50% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं से नेक्स्ट मंथ में जो आपका 12 का सेंटअप एग्जाम होगा, फिर आपको उसके अगले मंथ में 10th का सेंटअप एग्जाम होगा, उसमें 100% सिलेबस से प्रश्न रहेगा। तो इस एग्जाम में आपको आधा आपका जो सिलेबस है उसका रिवीजन करके जाना है। और ये एग्जाम स्कूल के स्तर पर आयोजित होने वाली एकमात्र मंथली जांच परीक्षा है। और ये शिक्षा विभाग की तरफ से भी अपडेट जारी किया गया कि परीक्षा भी होगा, उसके साथ साथ बचे हुए घंटे में आपको पढ़ाना भी है, क्लासेस भी चलेगा। तो इस एग्जाम का ज्यादा महत्व है नहीं। रूटीन वगैरह देखना चाहते हैं, इस समय पीछे रूटीन डिटेल में बता चुका हूं, तो यहां से आकर क्लास 10th 9 12 वाले सेक्शन से रूटीन देख लीजिएगा। 11th वाला यहाँ पे सेक्शन है, 11th वाले विद्यार्थी यहाँ से रूटीन देख सकते हैं। ऐसे जैसे ही प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होगा तो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से आकर आपको चेक कर लेना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।